नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना मिलके बांग्लादेश को यूज कर सकता है भारत के खिलाफ। और साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आपके चाइना और पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए गए हैं एक न्यूज़पेपर के द्वारा कि जो चाइना है और पाकिस्तान है वो मिलके कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने वाले हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो सब कुछ हम यहाँ पे समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में। देखते हैं क्या लिखा गया है, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्या लिखा गया है? पाकिस्तान में अखबार की रिपोर्ट से हंगामा, चाइना और पाकिस्तान ने दी सफाई। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग कंट्री के लीडर्स। अब यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है, उसमें इसी चीज के बारे में बताया गया है कि आपका ब्रिटिश अखबार है द गार्जियन, उसमें कुछ चीज लिखी गई है जिसके चलते हुए पाकिस्तान में काफी हंगामा हमें देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने भी और चाइना की सरकार ने भी सफाई दी है। यही बात आपकी आगे लिखी गई है। और इसके अलावा देखोगे तो आपको इस तरीके की कुछ इमेजेस जो है वो नजर आएंगी। अब हम कर लेते हैं भाई इस टॉपिक के बारे में बात आप सभी के साथ में, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है जो चाइना है उसके काफी बड़े प्लान है पाकिस्तान को लेके। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो स्टार्ट होता है, जिसके तहत चाइना जो है वो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट फंड करती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में, जहां पे गवादर पोर्ट, उसके अलावा आपका एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे, ब्रिजेस, बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी पाकिस्तान में बनाई चाइना ने। अब पाकिस्तान के अंदर चाइना ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करी? कुछ आपके न्यूज़पेपर्स के अंदर ये बात बताई गई है कि जो चाइना है वो पाकिस्तान के थ्रू क्या करना चाहता है, अफ्रीका से और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना चाहता है ताकि चाइना अपना प्रभाव या इन्फ्लुएंस जो है वो बना सके इस क्षेत्र में। पर यहाँ पे जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान राज्य के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। उनका मानना ये है कि चाइना अपने फायदे के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनको यूज करना चाहता है चाइना अपने फायदे के लिए। और सेम चीज ये आपके बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को लेके बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना और हमें एक अलग से कंट्री बनानी है जिसे हम अलग से बोलेंगे कि ये अलग देश है और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग समय पे चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक हुए हैं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर काफी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। यहाँ पे चाइना ने अलग अलग समय पे डिमांड करी है पाकिस्तान की सरकार से कि हमारे जो वर्कर्स यहाँ पे काम करने आते हैं उन वर्कर्स की सेफ्टी जो है वो एंश्योर करे पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने कुछ कोशिशें करी हैं पर उसके बावजूद फेल हुई। रिसेंटली जिस दिन ट्रंप ने शपथ ली 47वें राष्ट्रपति के रूप में, उसी दिन आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में एक एयरपोर्ट जो है वहां पे पहली फ्लाइट आती है। इसका उद्घाटन पहले हो चुका था पर रिसेंटली आपकी पहली फ्लाइट यहाँ पे आई गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। और यहाँ पे हमें ये सुनने को मिला कि कुछ स्थानीय लोग जो है उन्होंने इस चीज का विरोध किया। और साथ में जो आपके चाइना के ही एक कह सकते हो व्यक्ति जो इस सारी चीजों को देखता है पाकिस्तान में, यानी एक तरीके से सेक्रेटरी आप बोल सकते हो, उन्होंने द गार्जियन को एक इंटरव्यू में कहा कि जो चाइना ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसका कोई ना कोई हमें नुकसान जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे आपके बलूचिस्तान राज्यों के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि लोगों के पास आपके पैसे नहीं है। कि रिसोर्सेज तो हैं, हम उनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, पर लोगों के पास पैसे थोड़ी ना है कि वो एयरपोर्ट को यूज करेंगे या पोर्ट्स को यूज करेंगे। उन्हें पता है कि हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हैं, पर अगर वो इस चीज को यूज नहीं करते जो हमने बनाई है तो उससे हमें नुकसान होगा। और उन्हें पता है कि हम क्या करते हैं भाई, रिसोर्सेज को यूज करते हैं बलूचिस्तान के। इस करके वो लोग हमारे खिलाफ अलग अलग समय पे क्या करते हैं भाई, विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस तरीके की बातें जो है वो आपकी कही है चाइना के कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस सारे प्लान को देख रहा है। यहाँ पे चाइना ना सिर्फ आपका अफ्रीका, एशिया, बल्कि यूरोप को भी कनेक्ट करना चाहता है चाइना से, ताकि इजिली जो है चाइना कनेक्ट हो पाए यूरोप से और अपना जो सामान है वो यूरोप तक पहुंचा पाए। और इन्हीं सब चीजों के थ्रू जो है
चाइना अपना प्रभाव न सिर्फ एशिया में भारत के आसपास बल्कि बाकी जगह जो है वो भी बढ़ाना चाहता है। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में ये बात भी लिखी गई थी कि जो चाइना है और दूसरा पाकिस्तान है वो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ यूज कर सकते हैं और भारत का जो उत्तर पूर्व का एरिया है उस सारे एरिया को भारत से अलग भी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत को सतर्क रहना होगा कि क्या क्या एक्टिविटीज आपकी पाकिस्तान के द्वारा करी जाती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज चाइना के द्वारा और किस तरीके का रिएक्शन उन एक्टिविटीज को देख के बांग्लादेश का रहता है। ये सब चीजें नोटिस करनी होंगी क्योंकि आज के समय में बांग्लादेश के और भारत के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब है, जबकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे हैं। और रिसेंटली हमने ये भी देखा था 20 जनवरी के आसपास ही कि आपके जो पाकिस्तान की सेना है उसके सीनियर लीडर्स बांग्लादेश में जाते हैं और बात करते हैं। उससे पहले बांग्लादेश के जो सीनियर लीडर हैं मिलिट्री के वो पाकिस्तान में जाते हैं और वहां के जनरल से मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से आपके अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के और बांग्लादेश के। यहाँ पे जब तक शेख हसीना पावर में रही तब तक रिलेशंस आपके अच्छे नहीं रहे, किसके, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के। पर अब शेख हसीना है नहीं तो इजीली आप कह सकते हो कहीं ना कहीं भारत को इस चीज की रकम जो है वो पे करनी पड़ सकती है अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही। तो हमें एक तो फोकस करना होगा चाइना के ऊपर, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा हमें फोकस करना होगा किसके साथ, बांग्लादेश के ऊपर। यहाँ पे एक तरफ तो हमारे जो विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं वो चाइना गए हैं और उन्होंने कैलाश यात्रा जो है वो परमिशन दे दी है कि भारत के लिए हम कैलाश यात्रा ओपन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें कहीं ना कहीं चाइना का यहाँ पे बढ़ता हुआ प्रभाव जो है वो हमारे लिए खतरे की घंटी के समान लगेगा। तो यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें अगर हम देखें पैरेलली कि एक तरफ तो रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं और दूसरी तरफ रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं खराब करने की भी कोशिश जो है वो करी जा रही है। और आने वाला समय कुछ ऐसा ही होगा कि दुनिया के अंदर जो अलग अलग लीडर हैं वो एक दूसरी कंट्री की जमीन के प्यासे हो जाएंगे कि ये एरिया तो हमें चाहिए, यानी जमीन की भूख जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और इसी कारण आपकी काफी जंग जो है वो हो सकती है आने वाले समय में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस मैप में कुछ एक रूट दिखाए गए हैं कि किस तरीके से चाइना से आपका यूरोप तक कनेक्ट किया जाएगा। ये आपका लिखाया गया है कि यहाँ पे आपके यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ये पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान के बिल्कुल समुद्र तट के पास में गवादर मिलेगा बलूचिस्तान राज्य में। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और बंदरगाह तो काफी पहले बन चुकी है, यानी चाइना की जो प्रेजेंस है वो भारत के बिल्कुल पास हो चुकी है। एक तो यहाँ पे, दूसरा श्रीलंका के अंदर और तीसरा आप कहोगे तो यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर भी इनका प्रभाव हमें जल्द ही देखने को मिलेगा क्योंकि इनके काफी अच्छे रिलेशंस आज के समय में बांग्लादेश के साथ होते हुए नजर आएंगे। मैं एक दो न्यूज आर्टिकल और दिखा सकता हूं, यहाँ पे गवादर पोर्ट का है भाई बाहर का। उसके अलावा इसमें भी लिखा गया है गवादर को दुबई बनाने चला था पाकिस्तान, गले की फांस बनकर रह गई चीनी प्रोजेक्ट्स। उसके बाद एक और दिखाया गया है इसमें भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और उसके अलावा कुछ एक प्रोजेक्ट्स के इमेजेस। ये आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, आई थिंक आपको पता होगा इनका नाम और काफी न्यूज में रहते हैं। भारत के साथ तो डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, आप हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, हर एक व्यक्ति, यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था शायद, ठीक है तो कोई नहीं, सॉरी। एग्जाम नोट्स जितने भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं तो वो जाएं और अगर इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम पे आप हैं तो सर्च करें एग्जाम टॉक्स और चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। वहां पे अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें। अब आते हैं एनडीए के बारे में, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल 2025 से। और ये जो 1 अप्रैल 2025 से बैच स्टार्ट होंगे, इनमें कौन एनरोल करे, वो स्टूडेंट जो क्लास 11th में होगा या क्लास 12th में होगा या क्लास 12th पास कर लेगा। अब जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनकी तो स्कूलिंग भी कराई जाएगी और साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, ठीक है। एनडीए की प्रिपरेशन भी और स्कूलिंग भी, जो 12th पास होंगे उनकी एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये सारी चीजें हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? रजिस्ट्रेशन के लिए भाई आप एक नंबर दे रहा हूँ 981251
7918 इस पे कांटेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाएं। अधिक जानकारी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं विकास तंवर एक बार फिर से एक नए सेशन के अंदर आप सभी के साथ मिलूंगा एक नई न्यूज अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।